बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान ज़ुल्फ़िकार शुबाहला। आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़ कसूर। मेरे वालिद मोहतरम मोहम्मद अशरफ वाला मरूम को हमसे बिछड़े 7 बरस बीत गए। बानी प्रेस क्लब कसूर, बानी एडिटर गुलिस्तान कसूर, एसोसिएटेड प्रेस ऑफ पाकिस्तान के डिस्ट्रिक्ट कॉरस्पॉन्डेंट 45 साल उन्होंने APP के साथ बतौर डिस्ट्रिक्ट कॉरस्पॉन्डेंट काम किया और सहाफ़ती मैदान और समाजी कामों के हवाले से ज़िला कसूर में एक नाम पैदा किया। उसी वाले से मेरे साथ मौजूद हैं मेरे बड़े भाई चेयरमैन हमशहरी हकूक़ कमेटी कसूर, सीनियर साफ़ी फाजुल तिब्बल जराहत हकीम मियाँ लियाकत अहमद अली साहब। उनसे बात करेंगे मोहम्मद अशरफ वाला मरहूम मेरे वालिद मोहतरम के हवाले से कि उनकी साफ़ती व समाजी खिदमात के हवाले से वो क्या कहेंगे। तो आइए बात करते हैं हकीम मियाँ लियाकत अहमद अली साहब से। अस्सलाम मियाँ साहब। वालेकुम सलाम। मियाँ साहब बताइएगा कि मेरे वालिद मोहतरम ने उनकी सहाफ़ती व समाजी खिदमात के हवाले से आप क्या कहेंगे, क्योंकि आप भी शोबा सहाफ़त के साथ बड़े पुराने अरसे से अटैच हैं। आप भी बखूबी आगाह हैं कि ज़िला कसूर में जो सहाफ़ी अपने ज़िम्मेदारियाँ सर अंजाम दे रहे हैं, आप उनकी तमाम एक्टिविटी से बखूबी आगाह है। तो मेरे वालिद मोहतरम के हवाले से आप क्या कहेंगे? अशरफ वाला साहब जो है ना, अपनी साथी ज़िंदगी में और अपनी ज़िम्मेदारी के साथ और ईमानदारी के साथ उनकी एक पहचान थी। वो कभी भी यानी कि मैं समझता हूँ कि भी उनकी कमी कभी पूरी नहीं हो सकती। और सहाफ़त के मामले में मैं समझता हूँ कि बहुत सारे उनके शागिर्द जो हैं वो अब सहाफ़त में अपना नाम और पहचान रखते हैं। वाला साहब, अशरफ वाला साहब की मेहरबानी है कि उन्होंने बहुत सारे जो हैं अपने शागिर्द जो है ना अच्छी यानी कि तरबियत के साथ मैदान में उतारे हैं। जो आप भी अब उनका बेटा ज़ुल्फ़िकार वाला जो है वो मेरा ख़्याल है कि अपने वालिद साहब का जो मिशन है वो उनको लेकर आगे चल रहे हैं। और ये वो भी अपने बाप की तरह ईमानदार और ज़िम्मेदार हैं। और मेरा ख़्याल है कि इस वक्त कसूर में हम अगर इस चीज़ की स्टडी करेंगे तो सहाफ़त में जो ज़िम्मेदारी और ईमानदारी से ज़ुल्फ़िकार वाला कर रहा है, तो इनकी मिसाल चंद दोस्तों में शामिल है। और मैं समझता हूँ कि बाकी जो है ना वो रवायती तरीके से चल रहे हैं, लेकिन इनका जो ज़िम्मेदारी का तरीक़ाकार है सहाफ़त में और ईमानदारी का है, वो मेरे लिए यानी कि एक बाइस फ़ख्र है कि यानी कि माशाल्लाह इन्होंने दिन रात मेहनत करके अपने वालिद साहब के मिशन को आगे पहुँचा रहे हैं, उनकी रूह को तक़वियत पहुँचा रहे हैं। और जो वाला साहब की कमी है सहाफ़त में वो तो नहीं पूरी हो सकती, लेकिन उनका बेटा जो है ना ज़ुल्फ़िकार वाला, मैं समझता हूँ कि इस मामले में दिन रात मेहनत करके अपनी सहाफ़ती ज़िंदगी में एक यानी कि ज़िम्मेदारी और ईमानदारी की पहचान बन गया है। और मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि अल्लाह ताला इनके मिशन को कामयाब करे। मियाँ साहब ये बताइएगा कि मेरे वालिद साहब सहाफ़त में तो उन्होंने बहुत बड़ा एक नाम पैदा किया, साथ वो एक सोशल लीडर भी थे। पास सलाई कमेटी रजिस्टर कसूर के प्लेटफार्म से उन्होंने एक पा फ्री डिस्पेंसरी, दस्तकारी बच्चियों के लिए स्कूल, हमदो नात मुकाबला, हुस्न क़राअत, तकरीरी मुकाबला बच्चों बच्चियों के दरमियान वो भी करवाते थे। इस वाले से आप क्या कहेंगे? देखिए जी, मुझे सबसे जो ज़्यादा खुशी होती है ना वो ये होती है कि उन्होंने दुखी इंसानों के लिए जो एक बहुत बड़ा कदम अपने वसाइल की कमी के बावजूद उन्होंने एक डिस्पेंसरी का वजूद लेकर आए हैं, जिसमें लोग गरीब लोगों को मेडिसन फ्री मिलती है। और वो अरसा दराज से जो है ना इसको आपने कम वसाइल के बावजूद जो है ना इस अंधेरे में चिराग रोशन किया। यहाँ करोड़ोंपति लोग हैं, वो एक 1000 रुपये की दवाइयाँ तक नहीं गरीबों को लेकर दे सकते, तो वो हज़ारों रुपये की अपनी जेब से महीने का खर्च डालते थे। तो वो उसकी वजह ही से उनका गुज़रिया मास या उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया था कि जिससे जो किसी की हक़ तलफ़ी हो, बल्कि उन्होंने अपने सब्र के साथ, तहम्मुल के साथ उस मिशन को जारी रखा जो इंसानियत का दर्स होता है। तो उन्होंने, मैं समझता हूँ कि ये जो डिस्पेंसरी सरफ़हरिस्त है अभी तक ज़ुल्फ़िकार वाला उनको यानी कि अपनी निगरानी में चला रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये लोगों, अमीर लोगों के लिए एक मिसाल है कि देखें उनके महदूद वसाइल का बावजूद उन्होंने अपने एरिए में गरीब लोगों के लिए ये जो एक चिराग रोशन कर रखा है। इनको दुनिया में भी इनका अजर मिलता है और आखिरत में भी। और इनमें इनको बाद हम मुश्किलात के बावजूद मैं समझता हूँ तो वो तंग होकर बिना इस मिशन को चला रहे हैं, कर रहे हैं। और कसूर के मुहैयर हज़रात को मेरा ख़्याल है कि चाहिए इस मामले में, ये इनका कोई ज़ाती मसला मकसद नहीं है, इसमें सिर्फ़ खौफ़ खुदा और इंसानियत की बुलाई है। मैं समझता हूँ कि ये जो डिस्पेंसरी का मामला है जो इनके बाप, इनके वालिद साहब ने शुरू किया है, तो मैं समझता हूँ कि ये इनको पूरी ईमानदारी से और ज़िम्मेदारी से चला रहे हैं। तो ये दुखी इंसानों की दुआएं जो है ना इनको इंशाल्लाह दुनिया में और आखिरत में कामयाबी का बायस बनेंगी। शुक्रिया मियाँ साहब। जी नाज़रीन, ये थे हकीम मियाँ लियाकत अहमद अली फाजुल तिब्बल जराहत, सीनियर हकीम ज़िला कसूर के,
चेयरमैन हमशहरी हकूक़ कमेटी कसूर और सीनियर सहाफ़ी मेरे वालिद मोहतरम मोहम्मद अशरफ आलम मरहूम की सहाफ़ती व समाजी खिदमात के हवाले से उन्होंने ज़बरदस्त ख़राज तहसीन पेश किया। जिस तरह मेरे वालिद मोहतरम ने सहाफ़ती मैदान में एक नाम पैदा किया, गो वो आज हमारे दरमियान नहीं, लेकिन उनकी सहाफ़ती व समाजी खिदमात को लोग इज़्ज़त की निगाह से जानते और पहचानते हैं। मैं भी अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा करूँ कम है कि मैं भी एक ऐसी अजीम शख्सियत का बेटा हूँ, अजीम सहाफ़ी का बेटा हूँ, जिसने अपनी ज़िंदगी में सहाफ़ती और समाजी कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और लोगों की फलाह बहबूद के लिए और अवाम के मसाइल को उजागर करने के लिए हाईलाइट करते हुए उनको मसाइल को उजागर भी किया। तो इसी वजह से उनकी जो खिदमात है उनको कभी भी फरामोश नहीं किया जा सकता। उम्मीद है कि हकीम अली अकदम अहमद अली साहब की गुफ्तगू को पसंद आई होगी। इंशाल्लाह बशर्ते ज़िंदगी ने इस प्रोग्राम में हाजिर खिदमत होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिएगा और अपनी बहुत सी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।